21 तारीख आ चुकी है और 25 को तुम्हारा एग्जाम है और मैं बोल रहा हूं कि यार सैंपल पेपर कर लो। ये तो काफी अनफेयर सी बात होगी। लेकिन व्हाट इफ ऐसे कि तुमने अब तक एक भी सैंपल पेपर नहीं किया है, मतलब यार एक भी, ये भी तो कितनी अनफेयर बात हो गई। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अगर तुमने अब तक सैंपल पेपर नहीं किए तो करो, लेकिन क्यों भाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द वाई, जरूरत क्या है उसकी? देखो मैं सरल शब्दों में बताऊं कि तुम्हें सैंपल पेपर में प्रैक्टिस क्या करना होता है, सोल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें पता है तुम्हारे पास 4 दिन, तो मुझे भी पता है तुम्हारे पास 4 ही दिन है, चिंता मत करो इस चीज की। व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू प्रैक्टिस इन सैंपल पेपर्स? नंबर 1 थिंग इज टाइम मैनेजमेंट विद सेक्शंस। तुम्हारे बीएसटी में जितने भी सेक्शन है, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, हर सेक्शन को कितना कितना टाइम डिवोट करना है, इस चीज की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड वेल एडवांस तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा कितना टाइम किस सेक्शन में जाएगा एंड मुझे उससे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलने वाले, राइट? दूसरी चीज आती है हैंडलिंग मिक्स क्वेश्चन। हमें पता है बीएसटी भाई सारा साल इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहा है ना, हमने उसको कितना कम ध्यान दिया है। अब एंड के दिनों में आके पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ा हो गया, 2 पढ़ा हो गया, 3 पढ़ा हो गया, 4 पढ़ा हो गया, 5 पढ़ा हो गया, 6 पढ़ा हो गया, हर एक चैप्टर इंडिविजुअली तो हो रहा है। लेकिन जब सारे 12 के 12 चैप्टर मिक्स हो गया जाए, तुम्हारे सामने बस मिक्स रैंडम क्वेश्चन है, सॉल्व करो, तब थोड़ा सा दिमाग खराब हो सकता है यार। क्योंकि तब थोड़े से दिमाग खराब के चक्कर में ना हमें मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कौन सा चैप्टर का इसमें कौन सा पॉइंट लग सकता है। जब सारे पॉइंट्स एक साथ होते हैं तो हमें याद नहीं रहता, कुछ भूल जाता है, कुछ मिस हो जाता है, कुछ मेसअप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, राइट? तो वो थोड़ी इशू है, मतलब मिक्स क्वेश्चन को हैंडल करना। तीसरा आता है लेंथ ऑफ ईच सेक्शन। अब 3 नंबर वाले में कितने पेज भरे भाई, 4 नंबर वाले में कितने पेज भरे भाई, 6 नंबर वाले में कितने पेज भरे भाई, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनका क्या करें। चौथा आता है प्रेजेंटेशन वर्सेस एक्यूरेसी। तुम्हें प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, मैंने अच्छे से वीडियो भी बनाई टॉपर आंसर शीट की, तुम्हें बहुत पसंद भी आई, बट एट द सेम टाइम तुम्हें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, ठीक है? समझो इस चीज को, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन प्रेजेंटेशन। अगर एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आइडेंटिफाई गलत कर दिया तुमने, फिर जितना मर्जी अच्छा प्रेजेंट कर दो, मार्क्स उसमें 0 ही मिलेंगे। एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन प्रेजेंटेशन, बट एक्यूरेसी लाने के चक्कर में तुम प्रेजेंटेशन बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे, बट एट द सेम टाइम तुम प्रेजेंटेशन अच्छी करने के चक्कर में एक्यूरेसी को इग्नोर नहीं करोगे, राइट? तो सैंपल पेपर की रिक्वायरमेंट तो होती है प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 को करने के लिए आई एम जस्ट आस्किंग कि तुम बचे हुए 4 दिनों में ना 2 सैंपल पेपर्स कर लो, ठीक है? एक कर लो आज 21 को या फिर 22 को, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, कंसीडरिंग कि तुम्हारा 23 को एग्जाम है, जिसका एग्जाम है आईपी का 23 को, वो देख लेना, ठीक है? एंड उसके बाद अपना हम देख सकते हैं लाइक 23 को एग्जाम देते हैं तो 24 को, बस ये 2 सैंपल पेपर तुम्हें करने हैं। एक कर लो आज या कल, दूसरा कर लेना 24 को, बस 2 सैंपल पेपर। उन 2 सैंपल पेपर में हमें एनालाइज क्या करना है, हमें सेल्फ चेक क्या करना है, हमें खुद को किस लेवल पे लेके आना उन सैंपल पेपर से, ये मैं बताता हूं, ठीक है? सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट विद सेक्शंस। अब तुम्हें एक सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए? सबसे पहले तो यार ये देखो, यहाँ पे 1 मार्कर के 20 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 20 मार्क्स। 3 मार्कर के 4 क्वेश्चन, दैट मीन्स 12 मार्क्स, 24 मार्क्स, 24 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि रीडिंग टाइम के अंदर, तुम्हारा रीडिंग टाइम पे जो जब डिटेल वीडियो आएगी तब बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ रीडिंग टाइम के अंदर तुमने एमसीक्यू जितने हो सकते हैं सॉल्व कर लिए, एंड जो क्वेश्चंस में चॉइस थी उसमें तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। अब तुम्हें चॉइस में टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हें पता है मुझे कौन सा क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करना है, राइट? तुम्हें अच्छी खासी क्लैरिटी है, तुमने वो देख लिया। उसके बाद चाहे तुम उल्टा पेपर शुरू करो चाहे सीधा पेपर शुरू करो, हाँ ये भी हमें एनालाइज करना है कि मुझे उल्टा शुरू करना है सीधा शुरू करना है। जो 2 सैंपल पेपर हम कर रहे हैं, एक को उल्टा करना है, एक को सीधा करना है, एंड सी वे यू आर कंफर्टेबल, राइट? जो ये वाला सेक्शन है 6 मार्कर 4 क्वेश्चन 24 मार्क्स, ये सेक्शन क्लियरली डिजर्व्स 1 आवर। 3 घंटे में से 1 घंटा तुम्हें इस सेक्शन को देना होगा। अगर तुम कंजूसी करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? बस ये बात ध्यान में चलना। 6 मार्कर 4 क्वेश्चन 1 आवर 24 मार्क्स, यहां पे तुम्हें कंजूसी नहीं करनी। अब मैं बताता हूं ये टाइम लिमिट्स मैंने किस हिसाब से सेट करी है, ठीक है? 6 मार्कर के 4 क्वेश्चन में तुम्हें बहुत बड़े बड़े केसेस पढ़ने होंगे, ठीक है? उसमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसमें अच्छा खासा टाइम देना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। देन एक्सप्लेनेशन, देन पॉइंटर्स, एंड एट द एंड प्रेजेंटेशन। इन क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जहां पे इंट्रो भी होगा, जहां पे कंक्लूजन भी होगा, जहां पे फ्लो चार्ट्स भी होंगे, जहां पे डायग्राम्स भी होंगे, जहां पे कार्टून्स भी होंगे, जहां सब कुछ होगा, वहां पे 1 घंटा 4 क्वेश्चंस को इज नॉट मच, ठीक है? ध्यान रखना। बट हाँ 50 मिनट्स में हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, 1 आवर में हो तो भी ठीक है, लेकिन 1 आवर से 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाना, जाने लगे तो स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? अब 4 मार्कर के 6 क्वेश्चन, ये भी 24 नंबर के हैं, बट इनको मैं दूंगा यहां पे एट द सेम टाइम 50 मिनट्स।
50 मिनट्स, बट वाई 50 मिनट्स? 50 मिनट्स बिकॉज ये जो 6 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन को मैं अराउंड 8 मिनट मान रहा हूं, एंड 8 मिनट के अंदर इसके अंदर कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ केस स्टडी भी होते हैं। एवरेज 8 मिनट अगर हम लेके चले तो 8 मिनट के अंदर तुम पूरा केस पढ़ के एनालाइज करके आंसर लिख सकते हो। अब इसके अंदर प्रेजेंटेशन कितनी क्या किस मार्कर में लेंथ में आता है बात करते हैं, बट एज ऑफ नाउ टाइम की मैं बात कर रहा हूं। 6 नंबर वाले को देना है 1 घंटा, 4 नंबर वाले को देना है 50 मिनट। 3 नंबर के जो 4 क्वेश्चन है सिर्फ 12 ही मार्क्स के हैं, इनके लिए आई ऑनेस्टली फील 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ, मच 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 मोर देन इनफ। 20 मिनट में भी हो सकते हैं, 30 में भी हो सकते हैं, 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। कोई कहीं कमी ही नहीं आने वाली तुम्हें, ठीक है। और ये जो 20 नंबर के 1 मार्कर बचते हैं, इनको मैंने दिए 20 मिनट, क्योंकि तुम रीडिंग टाइम भी यहां लगा चुके हो, तुम रीडिंग टाइम ऑलरेडी यहां लगा चुके हो। उसके एमसीक्यू में 20 मिनट से ऊपर लगने का मतलब ही नहीं बनता अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है तो। सो ओवरऑल अगर मैं तुम यहां 20 मिनट अपर लिमिट है, 30 मिनट अपर लिमिट है, 50 मिनट अपर लिमिट है, 1 घंटा अपर लिमिट है, और तुम ये सारी लिमिट्स यूटिलाइज कर देते हो, तो भी जाके मतलब इफ आई कैलकुलेट 100 मिनट्स एंड 60 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स का होता है। 2 आवर 40 मिनट्स, ये भी अपर लिमिट्स के साथ। 20 मिनट तुम्हारे भी बच गए, राइट। 20 मिनट्स अभी भी तुम्हारे पास स्पेयर है। तो ये टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें इंडिविजुअल सेक्शंस को टारगेट करना है। अगर तुम पेपर दे रहे हो ना, तुम्हें दिख रहा है मेरे 6 मार्कर में मुझे 1 घंटा 15 मिनट लग रहे हैं, बाकी सारे सेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं, दैट मींस मैं 6 मार्कर में कुछ गलती कर रही हूं। नाउ इन द रेस्ट ऑफ द टाइम आई नीड टू प्रैक्टिस माय लॉन्ग क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चन में मुझे कैसे एक्सेल करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उस चीज पे फोकस करना है। अगर तुम्हें लगता है मेरे 4 मार्कर में ज्यादा टाइम लगता है, मेरे 3 मार्कर में ज्यादा टाइम लगता है जितना लगना चाहिए उससे, वहां गड़बड़ है, ठीक है। मैंने डिवीजन तुम्हें दे दिया, इसको बेस मानो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ट्वीक करो, बट कोशिश करो 2 आवर 40 मिनट्स का तुम लेके चलो, क्योंकि 20 मिनट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम के अंदर बीच में कुछ साइन वाइन करवाने आएंगे, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी होगी, कुछ भी हो सकता है, तो 20 मिनट का स्पेयर टाइम तो हम मान के चलते हैं, राइट। तो 2 आवर 40 मिनट का हम बना के चलते हैं सारा प्लान, एंड उसके हिसाब से मेरा ही प्लान है, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट करना। अब ये सारा प्लान फॉलो तो तब होगा जब तुम पढ़ाई अच्छे से करी होगी, और पढ़ाई अच्छे से होगी बोर्ड बूस्टर सीरीज से। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं कि बोर्ड बूस्टर के अंदर जितने अच्छे से मैंने चीजें करवाई हैं, जितने रियल लाइफ एग्जांपल, जितने कॉर्पोरेट और कनेक्टिंग एग्जांपल्स मैंने तुम्हें दिए हैं, जितने फन सिचुएशन से लाके तुम्हें मैंने बातें सुनाई है, कहानियां सुनाई है ना, पढ़ाई कब हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा, और उसी पढ़ाई के तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे तो और भी मजा आ जाएगा। जाके देखना जरूर, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ ईच सेक्शन। अब कितना लिखे, 3 मार्कर में कितना, 4 मार्कर में कितना, 6 मार्कर में कितना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। 1 मार्कर तो ऑब्वियसली एमसीक्यू है यार, एक ऑप्शन लिखो ए, और जो भी ऑप्शन का आगे डिटेल है वो लिख दो, दैट्स इट, दैट्स डन, उससे आपको जरूरत नहीं। 3 मार्कर में कितना, इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, आई विल टेल यू व्हाई। अगर उसने एक बड़ा केस दे दिया एंड कहा, सिर्फ कहा आइडेंटिफाई 3 बिजनेस एनवायरमेंट डायमेंशंस टॉक्ड अबाउट, आइडेंटिफाई, बस आइडेंटिफाई का 3 नंबर का है तो लिखो ए बी सी और तीनों के नाम लिख दो, ऊपर एक लाइन लिख देना, द 3 डायमेंशंस आइडेंटिफाइड इन द अबव केस वर, ये 3, इसके 3 नंबर पूरे हैं, ये गारंटेड है, ठीक है। अगर उसने 3 नंबर में कह दिया नेम एंड एक्सप्लेन, तो ऑब्वियसली मतलब 1.5 नंबर नेमिंग का है, 1.5 नंबर एक्सप्लेनिंग का, बट 3 में ऐसा कहता नहीं है, बट हाँ तुम समझ रहे हो। तो 3 मार्कर में जो अपनी पूरी हॉरिजॉन्टल वाली शीट होती है बोर्ड की, उसमें आई से 1 पेज could be enough a lot of times, 1.5 page is enough most of the times, and 2 pages are much more than enough every time, ये मान के चलो, ठीक है। कुछ हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं कह रहा, बट हाँ स्टिल तुम डायग्राम्स बनाना चाहते हो डायग्राम्स बनाओ, तुम फ्लो चार्ट्स बनाना चाहते हो बनाओ, तुम कार्टून बनाना चाहते हो, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है 3 मार्कर में, कोई फायदा नहीं है, तुम आगे टाइम कम पड़ जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने की ये फायदा होता है कि हम 3 मार्कर में ज्यादा टाइम देते तो कहीं 6 वाले ना छूट जाए, 6 वाले में ज्यादा टाइम देते तो कहीं 3 वाले ना छूट जाए, आधा नंबर बचाने के लिए हम 2 नंबर सैक्रिफाइस ना करते हैं, इस चीज की प्रैक्टिस होनी जरूरी है, राइट। तो 3 नंबर वाले में 1 पेज तो करो ही करो, कहीं 1.5 जाना पड़ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इज अपर लिमिट, ये मान के चलो। 4 मार्कर थोड़ी ट्रिकी गेम आ जाती है। 4 मार्कर के अंदर एक बात मान के चलो यार, तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कि 4 नाम लिखने के 4 नंबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है 2 नाम लिखो और फिर दोनों को एक्सप्लेन करने के 4 नंबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक पॉइंट पे आइडेंटिफाई क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन और चारों एक्सप्लेन करने हो, वो भी दिक्कत आ सकती है। डिटेल लेंथ उस पर मैटर करती है। अगर तुम्हें 4 एक्सप्लेन करने हैं तो उनकी वर्दी लेंथ लिखोगे, 2 आइडेंटिफाई के मार्क्स है, 2 एक्सप्लेन के मार्क्स है तो उनकी वर्दी लेंथ लिखोगे। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था मार्क्स मिलते कैसे, मार्किंग स्कीम चेक कैसे होती है, ठीक है। उसके अंदर बताया था 4 नंबर का क्वेश्चन जो तुम देख रहे हो उसमें 2 नंबर तो आइडेंटिफिकेशन की है, तो वो 2 वर्ड लिख के 2 नंबर अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो बचा हुआ क्वेश्चन 2 ही नंबर का हुआ, उसकी लेंथ 2 नंबर के हिसाब से करो। बट एट द सेम टाइम अगर उसने कहा है कि 4 नंबर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दो तो वहां पे लेंथ ज्यादा बनेगी। इस तरह से मान के चलना। जो बोर्ड के पेपर के ऊपर लिखा होता है वर्ड लिमिट, उसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में वर्ड लिमिट जैसा कुछ नहीं होता। टॉपर आंसर शीट दिखाई है मैं तुम्हें, सीबीएसई ने खुद रिलीज करी थी, वो
कितनी लेंदी थी। वर्ड लिमिट जैसी कोई चीज नहीं होती। जहां तुम्हें लगे कि मुझे डिटेल डालनी है डालो, कोशिश करो जितना हो सके पॉइंटर्स में लिखो बस। पॉइंटर्स मैटर मच 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 मोर देन पैराग्राफ्स, ठीक है, वो बात मान के चलना। पॉइंटर्स हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। एंड उसके अलावा इफ आई से लाइक कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं कहीं तुम्हें डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, कार्टून बनाना है, बना सकते हो, बट डोंट डू इट सो ऑफन सो मच, ठीक है। थोड़ा बहुत करो। 6 क्वेश्चन है तो 6 में से 2-3 में कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। अब 6 मार्कर वाले जो 4 क्वेश्चन है, यहां आती है मेजर कहानी अपनी भाई। यहां तो हमें जितना हो सके एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, क्योंकि 6 मार्कर वाले क्वेश्चन से ही इंप्रेशन पड़ता है। एंड आई एडवाइस की पेपर उल्टा शुरू करो, क्योंकि तब हमारे हाथ भी थके हुए नहीं होते, हमें लिखने में आलस भी नहीं होता, एंड हम बहुत डिटेल भर सकते हैं। एमसीक्यूज तो एंड में भी हो सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, राइट। बाकी सबका अपना अपना कंफर्ट है, देयर इज नो कंपल्शन, ट्राई कर लेना। 6 मार्कर में एडवाइस कि अगर ये एक पेज है, 4 पेज तो तुम भरो ही भरो। अगेन नो कंपल्शन, बट भरे जाएंगे, देखना मजे मजे में भरे जाएंगे। जहां तुम पॉइंटर्स भी लिख रहे हो, जहां तुम इंट्रो भी लिख रहे हो, जहां तुम कंक्लूजन भी लिख रहे हो, जहां तुम डिटेल्स भी लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी डाल रहे हो, जहां तुम फ्लो चार्ट्स भी डाल रहे हो। अब 6 मार्कर के लिए करना पड़ता है भाई, फ्लो चार्ट बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। एक पेज तो फ्लो चार्ट ही खा जाता है, ठीक है। कार्टून बनाओगे तो आधा पेज वो खा जाएगा। ऐसे 2 बंदे बनाए एंड उनके बारे में डायलॉग बॉक्स बना के उनकी बातें लिख दी, ठीक है। वो चीज़ वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती। इतनी सिंपल सी जो चीज़ है, तो वहाँ पे अब क्या दिक्कत है, मतलब समझ गया ना। लेंथ ऑफ ईच सेक्शन कितनी रखनी है प्रैक्टिस से पता लगेगा, बट हाँ एक रफ एस्टिमेट मैंने तुम्हें दे दिया है। अब इसके बाद भाई आई जस्ट से चैनल कर दो सब्सक्राइब फटाफट से, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और तुम्हें जितनी भी दिक्कतें हैं सारी यही समाप्त होंगी, क्योंकि बोर्ड्स तुम्हारे मेरे सहारे। सब सॉर्टेड अगर मैंने कहा था तो मैं करके दिखाऊंगा। विश्वास भाई पे रखो थोड़ा सा और विश्वास, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ आई जस्ट से सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। क्यों है मैं तुम्हें बता चुका हूं। प्रेजेंटेशन एक्यूरेसी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यही तुम्हें प्रैक्टिस करके समझ आएगा कि मैं कहीं प्रेजेंटेशन में इतना ज्यादा तो नहीं घुस रहा कि आगे मेरा पेपर ही छूट जाए। ये गलती नहीं करनी। ओके कूल, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बट तब तक के लिए एक चीज ध्यान रखना कि एडु कैप्टन अगर बोर्ड्स में तुम्हारे साथ है तो सीयूईटी में कैसे साथ छोड़ देंगे भाई। तुम सब्सक्राइब करके अपना कनेक्टेड रहना, ताकि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में सब सॉर्टेड करवा दिया है तो सीयूईटी में, एंट्रेंस में, कॉलेज में सब सॉर्ट करवा दे। एंड दैट्स बट ऑब्वियस। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी हो कमेंट करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।